हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। आज जो ट्रेड हुआ है 16/9/2020 में निफ्टी एक तरह से 11,600 की तरफ है। कोई ना कोई सेक्टर के शेयर ऊपर की तरफ हो रहे हैं दोस्तों। काफ़ी तेज़ी में है निफ्टी और सेंसेक्स 39,302 258 पॉइंट ऊपर की तरफ है। बैंक निफ्टी 22,573। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, 107 पॉइंट है ऊपर की तरफ आज। और ICICI बैंक की बात करेंगे दोस्तों, जिस तरह से 422 तक गया था, जिस तरह से 422 तक ICICI बैंक गया है और उसके बाद लगभग 360 तक आया है। पिछली बार लगभग 340 से 350 के बीच काफ़ी टाइम रहा और जिन लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बना। बट जो है काफ़ी लोग इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। स्टॉप लॉस के द्वारा बताने की कोशिश थी वीडियो के माध्यम से। बट ये है कि आने वाले दिनों में आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अभी टेक्निकल चार्ट के अनुसार, चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं कि क्या सितंबर में भी 422 की तरफ जाएगा। तो इसका विश्लेषण करते हैं। अभी सितंबर के मंथ में अभी थोड़ा सा बियरिश आप देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल से ये नीचे की तरफ आया है। आज थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। और कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि जैसे कि आप देखेंगे मोरेटोरियम और EMI की जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का जो केस चल रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर इसका वर्डिक्ट हो जाता है, फैसला हो जाता है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी तेजी हो सकती है। और बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ते हैं तो फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता ही जाता है। बट ये है कि अभी निफ्टी काफ़ी ऊपर के लेवल पे है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अभी जिस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी अभी खबरें मार्केट में आ रही हैं। जैसे ग्लोबली आप देखेंगे कि फेड की भी मीटिंग है, देखना पड़ेगा कि US मार्केट किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, इंडिया में भी आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ खबर, जैसे तनाव की खबर है, इंडिया चाइना के बीच कोई ना कोई खबर बनी रहती है इस तरह की। बट थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए निफ्टी में, क्योंकि 11,500-600 तक आ गया है। बट जो लेने का टाइम था 10,000 के आसपास, 10,500 के आसपास, काफ़ी नीचे की तरफ स्टॉक्स है। आप देखिए ऑटो सेक्टर के शेयर्स देखिए आप, काफ़ी नीचे की तरफ थे। महिंद्रा लिमिटेड का एक वीडियो भी अपलोड किया है, तो उसको भी देख सकते हैं। ICICI बैंक की चाल किस तरह की हो सकती है, किस तरफ का इशारा दे रहा है, तो सारी जानकारी टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं दोस्तों। ये ICICI बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। इसमें से डेली कैंडल्स हैं। ये जो आज ट्रेड हुआ था 371 रुपया 15 पैसे में ओपन हुआ है और लो बनाया है 365 रुपया 10 पैसा। यानी मीन्स ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है 376 रुपया 80 पैसे में हाई बनाया है। क्लोजिंग आई है 374 रुपया 25 पैसा। एक तरह से हम देखें तो डेली वाइज में ये ऊपर का एक जो हडल होगा 381 रुपया 72 पैसे के आसपास होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो लगभग इसका जो दूसरा हडल होगा वो होगा, दूसरा जो हडल होगा 387 के आसपास होगा। वैसे ये जो गिरावट आई है लगभग 420 के आसपास से, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। और एग्जैक्टली ये जो गिरावट रही इसकी लगभग 360 के आसपास से एक तरह से सपोर्ट लिया है इसने। अब बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से ट्रेडिंग हो रही है पिछले कुछ समय से। कोई ना कोई खबर, जैसे कि EMI और मोरेटोरियम का जो इशू था, उसके वजह से फिर गिरावट रही। अभी थोड़ा सा ये रहे, देखिए जब तक ये मोरेटोरियम और EMI का जो फैसला नहीं आ जाता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में तो आप देखेंगे कि अनिश्चितता रहेगी। अब जैसे कि देखिए काफ़ी तेज़ी से ये 424-422 तक गया, वहाँ से एक तरह से गिरावट रही। अब देखिए जो इसका सपोर्ट अगर हम देखें पिछले महीने का, जो देखिए ये लो बनाया था 363 रुपया, यानी में 360 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। उसी के आसपास से ये ऊपर की तरफ गया है ICICI बैंक। एक तरह से दिग्गज बैंक मान के चलिए इसको। और जिन्होंने अभी लिया है, ये डेली कैंडल है, अगर हम मंथली वाइज से देखते हैं तो कहाँ तक ये ऊपर की तरफ जा सकता है, सितंबर के एंड तक देखते हैं कि डेली वाइज के हिसाब से अगर RSI को देखते हैं तो 49 के आसपास है। और मंथली कैंडल देखते हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेली वाइज के हिसाब से तो ऊपर की तरफ है। बट देखिए ये अब मंथली में देखिए, पिछले मंथ का जो कैंडल था देखिए ये एक तरह से बुलिश बना हुआ था। और उस समय एक दो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, जो डिलीवरी वाइज कामकाज करते हैं तो लगभग 20 से 30% आने वाले दिनों में मिल सकता है। अच्छा खासा अगस्त में ही तेज हो गया था, लगभग 422 का एक हाई बनाया और 340 का एक अच्छा खासा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ICICI बैंक को। 40 का अच्छा खासा सपोर्ट है। आप इससे पहले भी देखिए लगभग ये उसी के आसपास से फिर घूम के ऊपर की तरफ जा रहा था। अब 360 के ऊपर की तरफ जा रहा है तो सपोज हम 360 का एक स्टॉप लॉस रख लेते हैं। अगर उससे नीचे की तरफ आएगा तो डेफिनेटली फिर आपको
345 तक आता हुआ दिखेगा। बट ये है कि अब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये इस मंथ में तो देखिए जो बेरिश कैंडल है एक तरह से, जब तक ये 393 के ऊपर और जो हाई बना है 399 के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी 393 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा और 399 रुपये 65 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब आप मान के चलिए जो इसने हाई बनाया है 422 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन्होंने देखिए 350 और 360 के आसपास लिया है, ऐसे बैंक में होल्ड करना चाहिए। एक लंबे समय का जो टारगेट हम देखते हैं और काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने भी टारगेट दिया है, तो ऊपर का हम टारगेट देखते हैं लमसम देखिए ये 500 का एक ऊपर का टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में, लगभग 550 से 600 का टारगेट हो सकता है। बहुत बुलिश अगर मोड होगा तो 500 से 600 के तक एक टारगेट हो सकता है। बहुत ब्रोकरेज हाउसेस ने ऊपर का एक टारगेट बताया कि लगभग 500 से 600 तक जाता हुआ दिख सकता है, बट वो समय लगाएगा। ऐसे नहीं कि अब अक्टूबर में ही चला जाएगा, समय लगा सकता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ से प्रेशर बना हुआ है। हम अगर बियर मार्केट की बात करते हैं तो लमसम देखिए इसका जो नीचे का एक टारगेट होगा लमसम 300 के आसपास तक का होगा, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। देखिए ये दो तीन लेग इसके बने हैं, तो जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है तो लगभग ये 319 ओपन हुआ था और 281 लो बनाया है, यानी 300 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है अगर बियर मार्केट चलती है तो। और जैसे कि अब यहाँ से कितना है देखिए, अब मात्र जैसे 350 340 के आसपास लिया है किसी ने, तो ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आना चाहिए। बट ये है कि ऊपर की तरफ का जो एक टारगेट होगा अच्छा खासा लगभग 500 और 600 के बीच तक आता हुआ दिख सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आएगा आने वाले दिनों में और भी आपको फिर ऊपर के टारगेट दिखेंगे। बट ये है कि अभी क्या है कि फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं, बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं, उनमें थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। जैसे ही सुधार होगा आप देखेगा कि ये स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। उसमें से ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, और जो ऊपर के स्टॉक्स हैं देखिए SBI हो गया। अगर PSUs में देखते हैं, PSU स्टॉक्स में ये रहता है कि उनमें गिरावट भी बहुत तेज़ी से आती है। जब भी मार्केट गिरती है तो उनमें जो है शॉर्ट सेलिंग बहुत तेज़ी से होती है। और आप अगर दिग्गजों में हैं जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो ये स्टॉक्स में अगर आपको नीचे की तरफ मिलते हैं तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कुछ समय देना चाहिए। हो सकता है आपको 20 दिन के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, हो सकता है आपको टाइम लगे, लगभग 1 से 2 महीना, 3 महीना, इस तरह का भी लग सकता है। तो दोस्तों ये ICICI बैंक का एक आप लोगों के लिए टेक्निकल चार्ट के अनुसार इसको बताने की कोशिश थी, और इसके लेवल्स ऊपर का एक लगभग 422 तक आता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। तो ये कुछ लेवल्स और टारगेट्स थे ICICI बैंक लिमिटेड में। जो भी लोग इसके ऊपर फंसे हुए हैं, जैसे कि आज इसने 374 के आसपास, अगर 380 में लिया, 390 में लिया, तो इसको होल्ड करिए, आप समय दीजिए ICICI बैंक लिमिटेड को। अगर गिरावट होती है तो अगर कोई स्टॉक आप देख रहे हैं तो ICICI बैंक लिमिटेड को देखना चाहिए। तो दोस्तों ये ICICI बैंक लिमिटेड का टेक्निकल चार्ट था, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। तो आने वाले दिनों में ICICI बैंक लिमिटेड अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट ये है कि जिसको भी खरीदना हो तो गिरावट हो तब इसमें नज़र रखिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।